स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। नूतन आचार्य समय सागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अब आपको क्या बताऊं? हाँ? ये तो प्रवचन नहीं है। प्रवचन और उपदेश में क्या अंतर है बताओ? नहीं मान। उपदेश जो प्रवचन जो होता है वो प्रवचन बोलते हैं ना, उसको प्रवचन बोलते हैं। और उपदेश जो होता है वह जो उप मतलब पास में, हाँ, जो पास में जो है वो आत्मा है, वो आत्मा के बारे में बोलना है तो उसको उपदेश बोलते हैं। और मैं तुमको क्या बताऊं, तो हंसने के जैसे भी होता है तो उसको प्रवचन बोलते हैं। तो मैं आचार्य जी के बारे में दो शब्द बोलने के लिए अजीत सागर महाराज ने मेरे को प्रेरणा दी है, तो मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। तो बचपन में ऐसे आचार्य से कैसे थे, तो बचपन से होता है, थोड़ा बहुत कुछ भी होता रहता है ना। हाँ, क्या होता रहता है। तो हमने क्या किया, उन्होंने स्कूल में गए थे तो एक बार मैंने फेल हो गया तो वो उनके पीछे आ गया, उनके पास ही में आ गया। वो चौथी में थे, मैं पांचवी में आ गया। तो ऐसे ही होता था। फिर क्या हुआ, तो बड़े होने के उपरांत प्राइमरी स्कूल में जाते थे ना। प्राइमरी स्कूल से हम कहाँ जा रहे हैं, सातवीं पास होने के बाद पहले क्या होता था, आजकल हमने बोर्ड परीक्षा सातवीं में किए तो उस टाइम पर मास्टर, प्राइमरी का मास्टर शिक्षक भी बनते थे। हाँ, तो उस टाइम पर ऐसा ही था विषय की भाषा में, एक ही मास्टर पूरा साल भर एक ही मास्टर पढ़ाता था। अब भूगोल भी वही पढ़ाने वाला है, कन्नड़ भी वही पढ़ाने वाला, गणित भी वही सिखाने वाले, इतिहास भी पढ़ाने वाला, पूरा का पूरा एक ही मास्टर क्या होता था पूरा दिन में। और जब हम बोर्ड परीक्षा सातवीं में आने के बाद रात में भी वहाँ जाना पड़ता था सोने के लिए, तो उस टाइम पर मास्टर जी रात को भी 2 घंटा देते थे। तो सुबह क्या होता था, दो टाइम लगता था, सुबह 8 बजे जाने का, 11 बजे छूटते थे, फिर 2 बजे जाने का, 5 बजे जाने का, ये चलता था। और रोल नंबर कैसा रहता था कि 8 प्रार्थना को जो हाजिर रहेगा उसको 5 मार्क ज़्यादा मिलेगा। हाँ, और 8 दिन में, एक हफ्ते में तो गोबर लेके उसको रेव करना पड़ता था स्कूल के अंदर। तो इतना ही रहा। तो मास्टर जी को कहाँ दूर से देखे तो भी जाके पैर छूते थे। तो इतना वहाँ पर ये था। अब क्या हो रहा है, कम पढ़े तो गांव छोड़ो और ज्यादा पढ़े तो देश छोड़ो। हाँ? अब कहाँ जा रहे हैं, परदेश में जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, पैसा तो मिलता है, हाँ, तो वहाँ पर क्या है, कुटुंब बोलते हैं ना अपन लोग, वहाँ पर कैसे क्या कुटुंब को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फैमिली। हाँ, फैमिली का अर्थ क्या होता है, परिवार। हाँ, कुटुंब परिवार। हाँ, फैमिली, फैमिली का स्पेलिंग क्या है, FAMILY। हाँ, एफ क्या बोलता है, फादर, यानी ये क्या बोलता है, एंड, फादर एंड मदर आई लव यू। ये क्या हुआ, ये फैमिली हो गया और ये कुटुंब हो गया। हाँ,
इसको कुटुंब बोलते हैं। और हमारे भारत में अंदर क्या होता है? हाँ, भारत में क्या बोलते हैं? वसुदेव कुटुंब बोलते हैं। जो भी अपने जो भी हैं, ये क्या है? अपने सभी लोग अपने कुटुंब के ही हैं। तो उस टाइम पर ऐसा ही चलता था कि अपने कुटुंब के अंदर सभी लोग क्या रहते थे? मिल के रहते थे और प्रेम के साथ क्या करते थे? प्रेम के साथ रहते थे। अब देखो, प्रेम का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये क्या आप बोलचाल में क्या बोलते हैं? 36 अकड़ा बोलते हैं ना, इसका इसका बनता नहीं। हाँ हाँ, ये क्यों आ गया? ये इसका मुंह इधर और इसका मुंह इधर, यह तो आपको सब मालूम है। हाँ, तो मैं ये पूछता हूँ आप सबको, क्या रोना धोना जो आता शब्द आता है ना, हाँ, रोना धोना शब्द का क्या अर्थ है भाई? रोना फिर बाद में नहा के धोना, रो के धोना और क्या। नहीं नहीं, क्या? तो मेरे चिंतन से मैं ये कह रहा हूँ कि रोना धोना जैसा है। दो पति पत्नी थे, वो बहुत प्यार से रहते थे। हाँ, पति आने के पहले कभी वो भोजन नहीं करते थे, तो पति आने के बाद पति को भी भोजन परोसते थे और उसके मुंह में एक ग्रास डालते थे, वो इनके मुंह में एक ग्रास डालते थे। मतलब इतना प्रेम से रहते थे। एक दिन क्या हुआ? पति हार्ट फेल होके मर गया। मर गए तो क्या हुआ? 4 दिन क्या रहता है? घर में अशांति रहती है, रोना ये करना है, सब कुछ रहता है। 4 दिन होने के बाद क्या हुआ? हाँ, वह नहीं, आज 4 दिन के बाद अपने को तो भी रसोई बनाना, भूख तो लगेगी। हाँ, खाना तो खाना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करते? ये सब कुछ चलता रहा था। एक दिन क्या करते? वो कपड़े धोने बैठे थे, क्या पड़े रहते, तो उस टाइम पर उसको पति का याद आ गया। आंखों से पानी आ रहे हैं और इधर रो रहे हैं और इधर धो रहे। काम करना हो। ये क्या हुआ? रोना और धोना, ये ऐसा होता था भाई। हाँ, तो इसलिए मैं आचार्य जी को जब मंदिर जाते थे, तो उस टाइम पर आपको घर से मंदिर जाने में कितने टाइम लगता था? कोई आदमी पूछा तो क्या बोलते थे? 20 बार नमोकार मंत्र करने में कितना टाइम लगता है, उतना टाइम बोलते थे। देखो मतलब क्या है, तो उनको इसके ऊपर धर्म के प्रति कितना उनका श्रद्धा और भक्ति था, यही तो समझना है। तो फिर क्या हुआ? वो चौथी में थे, हम 5वीं में थे। तो प्रथम आचार्य शांति सागर महाराज जी अपने गांव से 50 किलोमीटर पर एक शेडगाड़ गांव है, सेठबाड़, सेठबाड़। तो वहाँ पर आचार्य शांति सागर जी का चौमासा हुआ था। तो सभी लोग गाड़ी लेके अपने सब कुटुंब सभी परिवार लेके दर्शन के लिए गए। तो उन्होंने उस टाइम पर क्या हुआ? जैसे समझ लो, मैंने पहले उदाहरण दिया था कि 1857 में जो महात्मा गांधी अपने स्वातंत्र संग्राम के लिए पहली बार बीज बो दिया गया, तात्या टोपे और मंगल पांडे ने। उनका उनका बलिदान होने के उपरांत मोहनदास गांधी वहाँ पर जुड़ गए। तो इसलिए इसके ऊपर कितना 90 साल मिल गए उसका फल मिलने में। तो उस गुजरात में एक दिन बलिदान देने वाले को विनयाजलि करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए। कहाँ पर? सूरत में एक गांव में, मैं भूल गया हूँ गांव का नाम। बारडोली। हाँ, बागल। हाँ, तो वहाँ पर बड़ा सम्मान सब हो रहा था। तो उस टाइम पर इनको महात्मा जी करके अलंकृत कर दिए। तो उसी के अनुसार पहले बाद आचार्य श्री ने किसके? आचार्य श्री शांति सागर का दर्शन किए, उनका जो भाषण प्रवचन सुने, तो उनका
पहली बार उन्होंने वैराग्य का बीज बो दिया, क्या महात्मा गांधी जी। फिर बाद में क्या हुआ, ऐसा बढ़ते बढ़ते चले गए। तो फिर आचार्य देशभूषण जी महाराज जी अपने गांव में चौमासा किए। तो उस टाइम पर क्या होता था, जंगल जाने तो कमंडल लेके इन्हें आगे चलता था। तो इतना अपने गांव से 20 किलोमीटर था उनका गांव। तो पहले से पहचान थे, और ज़्यादा इनका और ये होने से उनके कंधे पर हाथ रख के जाते थे वो आचार्य देशभूषण महाराज। इतने बार क्या हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मुंजी बंधन हो गया। मौजे बंधन, मौजे बंधन का उधर परिपाटी क्या रहती है मालूम है आपको? मौजे बंधन इधर बोलते हैं कि जैन संस्कार, वहाँ भी ऐसा जैन संस्कार है। लेकिन बाकी के ब्राह्मण के अंदर भी मौजे बंधन आ गया था, उसी के अनुसार इधर आता था। तो उस टाइम पर जनेऊ पहनते थे। जनेऊ पहनते तो जब शादी नहीं हुई तो 3 पदर का रहता था, क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और शादी हुई तो डबल रहता था। हाँ, तो मतलब पत्नी का भी एक और इसका भी एक, हाँ, दोनों का एक। हाँ, मतलब क्या हुआ, अर्धांगिनी बोलते हैं ना, अर्धांग पत्नी का, अर्धांग पति का। हाँ, ये राम चलता था। तो उस टाइम पर जब मौजे बंधन नहीं हुए तो वो एक आदम मर गया तो उसको अर्थी नहीं बनाते, बोरी में ही लेके जाते थे। है? और जिसका शादी हुआ है उसको मर गया तो अर्थी बनाते थे। इसके लिए पहला मर गया तो भी, मौजी बंधन हो गया तो भी उसका अर्थी बनाते थे। इसका संस्कार करके, मतलब विवाह का पद्धति जैसा ही समझ लेना। तो ऐसा मौजी बंधन हो गया। मौजी बंधन होने के बाद अभी क्या हो रहे, इनका तो ऐसा बढ़ता ही रह गया। तो एक दिन क्या हुआ, तो आचार्य शांति सागर जी ने क्या वो उदाहरण दिए थे मालूम है क्या आपको? एक ब्राह्मण ने सरोवर के अंदर, गंगा नदी के अंदर डूब के वही गंगा जल को अर्घ्य बना के गंगा को समर्पित करता था। क्या ये देखे, ये गडरिया ने देखने पानी ये करने के लिए बकरियों को लेके आया था। तो देखता है ये डूब डूब के 2-3 बार ऊपर आता है करके, उसको क्यूरियोसिटी में होता है कि पूछता है आप अंदर जाके क्या करते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला अरे अंदर जाने के बाद जल देवता प्रकट होती है, ऐसा बोले उन्हें। बोलने के बाद वो उन्होंने जाने के बाद क्या हुआ, वो गडरिया ने क्या किया, कपड़े उतार दिया और एकदम छलांग लगा लेके तल में जाके बैठा। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, हाँ, कुछ दिखता नहीं। तो उन्होंने मन में ऐसा श्रद्धा किया, तो हर रोज तो उसको ब्राह्मण को दर्शन होता है। हाँ, अभी मैं दर्शन होने के बाद ही मैं ऊपर उठूंगा करके वो तल में ही बैठा। तो जलदेव का को दया आई और प्रत्यक्ष उसको दर्शन दिए। हाँ, ये होने का, ये जब ये होगा तभी तो इनको वैराग्य का, आचार्य को, विद्याधर जी को भाव हो गया। और उसी टाइम पर से ऐसा चलता रहा। फिर क्या हुआ, फिर 9वीं क्लास में पढ़ते थे। 9वीं क्लास में के पढ़ने के वो क्या होते हैं, हम एक ही साइकिल पर जाते थे। अब वही साइकिल अपने मकान के नीचे म्यूजियम में रखे हुए हैं। आचार्य का पालना भी क्या बोलते हैं उनको, हाँ, मराठी में क्या पालना बोलते हैं, पालने बोलते हैं, वो भी रखे हैं। हाँ, उनको बर्तन वगैरह, प्लेट, ये सब कुछ रखे हैं, उनका फोटो वगैरह सब कुछ रखे हैं। क्योंकि पूरे भारत के लोग आचार्य के जन्म स्थान पर आते हैं और मट्टी लगा के अपने हाथ मस्तक पर लगाते हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए हैं, कुआं है, सब कुछ है। हाँ, ये सब देखने के लिए सब कुछ रखा हुआ है। तो उस टाइम पर हमने क्या कहते, देड़का गांव 4 किलोमीटर पर थे, सर्कल पर, वहाँ पर एक ही हाई स्कूल था पहले, उधर सदलगा में भी नहीं था,
बोरगांव में नहीं था, दटवाड़ में भी नहीं था, और बाद में गलत का नहीं, अकोड़ नहीं, भोज नहीं, पास पास के सभी गांव में भी नहीं था वो। तो हाँ, बस सभी लोग साइकिल से जाते थे, और बरसात के दिन में कीचड़ रहता था, चलते जाना पड़ता था। एक एक बार ऐसा होता है कि पैर फिसल गया और गिर गए तो वापस आते थे कहाँ घर पे। हाँ, ऐसा होता था। इतना ऐसा हो क्या इन्हें शिक्षण किया। तो उस टाइम पर नाइन्थ में थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ, ये अपने वर्धा के गांधीवाद के एक विनोबा भावे आप जानते होंगे। हाँ, विनोबा भावे क्या हुआ था, आंदोलन, भूदान आंदोलन करके करते हुए निप्पानी गांव में आया था। अपने गांव से 20-25 किलोमीटर है। तो उस टाइम पर इनको मालूम हो गया, इनका पहले से रुचि था, बड़े बड़े राजनेता आने दो, साधु आने दो, उनके पास जाने का, उनके पास ठहरने का, ये करने का बहुत शौक था। तो क्या करते थे, तो आ गए मेरे पास, मेरे को विनोबा भाभी आए हैं और खर्चे के लिए पैसा चाहिए। तो मैंने कहा पिताजी के पास जाओ। तो पिताजी के पास गए, क्या कहाँ जा रहे तो, अरे निप्पानी गांव जा रहा हूँ। अरे उन्होंने तो भू गरीबों के लिए भूदान का आंदोलन कर रहा है, हमारे पास 10 पैसे कर जमीन नहीं है, और क्या जाते हैं, जाओ के डांट दिए, स्कूल जाओ। तो फिर नाराज हो गए, अब क्या करने का। हाँ, तो विचार किया अभी कैसा भी हो तो जाना पड़ेगा, घर पे तो साइकिल है। दो मित्रों को तैयार किए, ये देखो भाई यहाँ पर विनोद बाबू जी आ रहे हैं, तो अब उनका भाषण सुनने का है, आप मेरे साथ साइकिल से चलेंगे। तो बोले वो तैयार हो गए, लेकिन ये कह रहे कि देखो वहाँ पर क्या हुआ था, एक जैमिनी सर्कस आया हुआ था, वो सर्कस देखने के लिए वो क्या कह रहे हैं, हम सर्कस देखने जाएंगे, हम क्या भाषण सुनने नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, हाँ साथ तो हो गए ना। तो गए और वो सर्कस देखने गए, और ये भाषण सुनने गए। सुन के आने के दूसरे दिन क्या, स्कूल बंद कर दिए। हाँ, तीसरा दिन स्कूल नहीं गए, चौथा दिन भी स्कूल नहीं गए। तो पिताजी क्रोध में आकर पूछते हैं, अरे स्कूल क्यों बंद कर दे तूने। तो उन्होंने कहा कि देखो जो विनोबा भावे जी आए थे ना, उन्होंने गरीबों के लिए अपना जीवन ही पूरा समर्पण किया है, तो मेरे को भी अभी लौकिक शिक्षण का जरूरत नहीं, मेरे आत्मा कल्याण करूँगा और बाकी सभी जीवों के कल्याण करने का मैं ये करूँगा। तो क्रोध में आके दो छपाटा दे दिए पिताजी ने। पिताजी ने तो फिर क्या बोला, बिना बोले गुल हो गए। वो कहाँ गए, हम इधर उधर ढूंढते गए, 2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ तो कहीं वार्ता नहीं मिल रहा। तो हमारे गांव के पास से 1.5 किलोमीटर पर एक लिंगायत मठ था, उस मठ के अंदर सिद्धलिंग स्वामी करके एक स्वामी थे, तो उनके पास जाके रहता था। तो हम इधर उधर ढूंढते रहे, 3 दिन के बाद वार्ता मिली कि वो स्वामी जी के पास है करके, वहाँ जाके लेके आए। लेके आने के बाद पिताजी क्या कर रहे हैं, देखो इनके मित्र जूझ खेलने का, पत्ता खेलने का, हाँ बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, हाँ ऐसा करते हैं। तो ऐसा तो ये कुछ नहीं करता, या आज से इसका खबर लेने का नहीं, बस कोई भी पंचित नहीं करने का, ऐसा कर दे। तो फिर क्या हो गया, फिर अच्छा हो गया नहीं इनको। फिर क्या हुआ, मंदिर में आने का, मंदिर के पीछे एक कलबस्ती करके है, उसके पीछे जाके ध्यान ध्यान लगाते थे। किसके साथ कौन रहता था, एक अजैन मारुति करके था, उन्होंने बचपन से ही मित्र था, वो अपने खेती का काम वो ही देखता था, करता था। तो वो ऐसा 10 बजे तक, 11 बजे कि एक बार 1 बजे तक भी बैठते थे और साधना करने। तो उस टाइम पर तंबू के टेंट के चित्र, थिएटर, पिक्चर ऐसा देते थे। उस टाइम पर 12-12:30 बजे जब पिक्चर छूटता था, तो लोग आते थे ना, उसके अंदर आके घर आते थे, क्योंकि वो कुत्ते भगते थे न
उनके साथ करके आ जाते। तो मतलब इतना उन्होंने ये कर दिया। फिर क्या हुआ, एक मित्र जो अपने गाँव नेमिशिर गांव के, आजकल जो कुंतलगिरी में समाधि चल रहे हैं ना, किनका, वर्धमान सागर जी, वो नेमिशिर गांव के हैं। लेकिन शास्त्र वो उन्होंने शिक्षक का इंचलगंज में थे। आज वे कुंतलगिरी में समाधि ले रहे हैं। उसी गांव के जिनगोंडा करके एक ने था, उसका पिताजी गोद लिया हुआ था सदलगा। तो सदलगा के रहे थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ, उन्होंने एक कंदिल लाटन लेके मंदिर आ जाता था, और ये इनके साथ रह के एक बूढ़े बूढ़े पट्टे पेटे पहनने वाले लोगों को शास्त्र पंडित ने बताता था। तो उस टाइम पर कौन सा भरतेश वैभव रखा हुआ था। तो उस टाइम पर जिस पंडित जो गैर हाजिर रहता है ना, उस दिन आचार्य विद्यासागर को बिठाते थे क्या, प्रवचन सुनने हुए। तो ऐसा चलता रहा। तो फिर क्या हुआ, अभी इतना बढ़ने के बाद वो दोनों क्या विचार किए, अभी देखो, अभी इतना बढ़ने के बाद घर में भी उन्होंने रात के 10 बजे के बाद मूलाचार भी पढ़ते थे। हाँ हाँ, मूलाचार। हाँ, तो मंदिर में से शास्त्र लेके आने वाले, ऐसा वो उल्टा ऐसा बुक नहीं था, वो उल्टा उल्टा करने का ऐसा पढ़ने वाला ऐसा था। तो ऐसा पढ़ते थे, मैं बाजू में मैं ही सोता था ना, देखता था मैं। हाँ, लेकिन वो और मारुति बैठते पढ़ते थे। ऐसा होने के बाद वैराग हो गया ज़्यादा। तो क्या बोले, अभी वो जनगुंड का क्या कहते हैं, आज अब अपने कल्याण करने के लिए जाने का तय कर दे। अब कहाँ जाने का। हाँ, तो पहले से तो पहचान ज़्यादा था किसका, देशभूषण जी का। हाँ, देशभूषण को जाने का है। तो फिर उसको इतना प्रसिद्धि हो गई थी दिल्ली में, ये लाल बहादुर शास्त्री उनके सिर पर हाथ रखे हुए फोटो इधर मिलते थे देखने। तो वहाँ पर गए तो क्या होता, पहले से तो पहचान है ही है। हाँ, जात में हाथ जाने पर था, हमको रखेंगे करके वो दोनों तैयार होके, तो जाने के लिए पैसा कौन दिए मालूम है, मारुति करके थे ना, उन्होंने मूंगफली, कच्चे मूंगफली को ये गोला करता था और सूख के बाजार में जाके बेचता था। तो उन्होंने उस टाइम पर 130 रुपये दिए। पैसे कहाँ से लाएंगे भाई, उन्होंने 130 रुपये दिए। परिश्रम करने वाले, हम मजदूरी करने वाला, हाँ, वो मित्र 130 रुपये दिए। तो आजकल क्या होता है, उसका कीमत 1,30,000 होता है। वो सुनने नहीं दिया तो गए बाबा। कहाँ गए, जयपुर में थे, खानिया में। तो गए तो 4 दिन के बाद खत आया। खत में लिखा था, आपका बेटा मेरे पास आया है और पढ़ रहा है। हाँ, और चौमासा होने के बाद वापस आएगा। वह देशभूषण जी। हाँ, तो ऐसा पत्र आया। तो फिर क्या होगा, पिताजी कहने लगे, अरे पढ़ने दो ना, फिर क्या करने का भी, यहाँ पे क्या करते, पढ़ने दो, और ये चतुर्मास होने के बाद आ जाएगा। कोई बुलाने नहीं गए। तो फिर क्या हुआ, इधर चतुर्मास सब खत्म हो गया, पूरा हो गया। तो फिर वो संघ कहाँ जा रहा था, गुमटेश्वर जा रहा था, मस्ताभिषेक था। तो उस टाइम पर बीच में अजमेर में आने के बाद हाल्ट कर दिए, 4 दिन हाल्ट हुआ। तो उस टाइम पर यहाँ पर विद्या कुमार सेठी करके एक संस्कृत पंडित थे, उसका पहचान हुआ। तो इनको पहले से रुचि था कि मैं कब संस्कृत पढ़ूँ। हाँ, तो इतने में 4 दिन में कैसा क्या इतना पहचान हुआ। और फिर वापस क्या करे, संघ चालू हो गया, विहार चालू होने के बाद क्या हुआ, पूरे आहार दान के लिए पैसे दिए, शास्त्र के लिए पैसे दिए। तो गुरुवर ने क्या किया, इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिए। अरे उन्होंने नाराज हो गए, अरे पावती लिखना और देना, मैं घर छोड़ के किस लिए आया हूँ,
पढ़ने का कुछ मौका नहीं मिल रहा, कैसा कह रहे, नाराज हो गए। इतने में वो ढोली बना के भी जाते थे, आगे जाके चौका लगाने का व्यवस्था करना पड़ता था, ये सब कुछ कर रहे, नाराज हो गए। कैसे भी जाके सोनगढ़ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद इनको 7वां प्रतिमाधारी दे दिए, और बाहुबली करके महाराज थे ना यहाँ आचार्य, उनको शुल्क दीक्षा दे दिए। हाँ, इन दोनों को 7वां प्रतिमा दे दी, जिनगुंडा और इसको। तो फिर वहाँ से क्या हुआ, मस्तभिषेक हो गया। फिर अपने गांव के पास निप्पानी करके पास में स्तवनिधि क्षेत्र है, हाँ, वहाँ क्षेत्र पर आ गए। तो मेरे को मालूम हो गया, हाँ विद्याधर भी आएगा यहाँ पर। हाँ, तो पहले जिस दिन आए उस दिन मैं गया देखता हूँ, लुंगी लगाए, दुपट्टा पहना लिए। हाँ, देखता हूँ, अरे अभी इसी क्या बात करने का, कुछ बात करने का नहीं, कल जाके पिताजी को लेके आएंगे कर में। हाँ, तो मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, देश भूषण का दर्शन उतना किया और वापस गांव आया। तो मैं जब 2 बजे तो वापस आ गया। तो 3 बजे इन्होंने आचार्य सिंह के पास गया, दादर ने क्या कहा, आचार्य सिंह मैं आज नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से निकलूँगा, संग छूट के जा रहा हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ तेरे को? अरे आज अपने बड़े भाई आए थे और वो आज गए हैं, अपने पिताजी को लेके आएंगे, वो बहुत जिद्दी है, आपको उलट सुलट कुछ भी बोले क्या और मेरे को जबरदस्ती से घर ले जाएंगे, मैं यहीं नहीं रहूँगा। अरे कहाँ उधर जाते हैं उत्तर प्रदेश में, अच्छी तरह से हिंदी बोलने नहीं आता और कहाँ जाते हैं? नहीं मैं जाऊँगा ही। हाँ, तो बोले समझ लिए ये कहाँ जाएगा, वापस आ ही जाएगा करके, हाँ जो करना है तो करो। तो फिर वहाँ से निप्पानी से कहाँ गए, तो उन्दी से कोल्हापुर आ गए, कोल्हापुर से बम्बई आए, बम्बई से अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से फिर अजमेर आए। हाँ, किसके अजमेर क्यों आए, वो विद्या कुमार सिटी के वो पहचान था ना, इसलिए वहाँ पर आए। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता था, कोयले का गाड़ी चलते थे, एकदम डायरेक्ट गाड़ी नहीं थे, तो इतना कम करना पड़ेगा आपको। अंतरयात्री महापुरुष के अंदर उनका तस्वीर दिखाए होंगे, हाँ, वेटिंग रूम में बाहर निकाले थे उनको, मालूम है, देखा होगी तुमने। हाँ, तो कुछ भी मालूम नहीं था, और 7वां प्रतिमा दे रहे थे, तो ऊपर से आना पड़ा, कितना, 3 दिन। जहाँ कूली बैठाएगा वहीं बैठते थे। हाँ, ये पैसेंजर है क्या, इसे एक्सप्रेस है, ये नहीं था उस टाइम पर। तो ऐसा हो क्या, पहुँच गए रात में। अरे अभी आए थे, फिर वापस क्यों आ गई तुम? मेरे को संस्कृत पढ़ना है। अब तो व्यंग में क्या बोले, पहले अच्छी तरह से हिंदी सीखो, फिर बाद में देखा जाएगा। ऐसा होने के बाद नाराज हो गए, न इधर का रहा न उधर का रहा। हाँ, अब क्या करने का। हाँ, इतना नाराज हुए। तो वहाँ पर क्या हुआ, कजोड़मल करके एक श्रावक था गृहस्थ, उन्होंने कहा देखो यहाँ से पास में 20-25 किलोमीटर पर किशनगढ़ गांव है, वहाँ किशनगढ़ गांव में एक वृद्ध ज्ञान सागर महाराज करके हैं, वो बहुत संस्कृत के ये हैं, सभी महाराजों को पढ़ाए हुए हैं और बहुत वृद्ध हो गए हैं, और तुम्हारा और उसका बनता है क्या, देखो चलो करके लेके गया। तो जाके नमस्ते किया। कहाँ से आए हो? कर्नाटक से आया। नाटक करते क्या? नहीं महाराज जी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विद्याधर है। अरे विद्याधर लोग विद्या पढ़ के आकाश में उड़ जाते हैं। तो उन्होंने तुरंत ऐसा भरोसा दिलाया, देखो महाराज जी ऐसा मैं करता, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज से मैं वाहन का त्याग करता हूँ। तो उनको ऐसा लगा, देखो कितना 20 साल का लड़का, ऐसा उनका संकल्प है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पास रख लिए। हाँ, और उसको ऐसा पढ़ाए, क्या ऐसा कैसा पढ़ाए, उन्होंने कहा कि जब मैं जो सेंटेंस बताऊंगा उसके बारे में फिर से पूछना नहीं, ऐसा मतलब एक ही बार मैं बताऊंगा तो उसके बारे में पूछना नहीं। तो ऐसा उनके इतना क्यूरियोसिटी से थे, उन्होंने स्टडी किया, अभ्यास किया, और
एक जैन गीता करके समन सुत्तम करके छोटा सा लिखा था, तो उसका प्रस्तावन कौन लिखे मालूम है क्या? विनोबा भावे ने लिखे। 5-6 साल के अंदर कितना उन्होंने पुरुषार्थ करके ये किया। देखो, जिस व्यक्ति का भाषण सुनने गया था वो व्यक्ति ने इसका प्रस्तावन लिखे हैं। तो ऐसा तो इन्होंने प्रयास करते करते गए। फिर क्या हुआ, दीक्षा का ये कर रहे, क्या विचार कर रहे थे ज्ञान सागर महाराज ने। हाँ, कमेटी लोग आकर बैठे तो क्या कहते हैं इनको, वो विरोध कर रहे थे कमेटी लोग। क्या क्यों? 20 साल लड़के को उनके माता पिता के बिना भी अनुमति के बिना और दे रहे हैं, और ये क्षुल्लक दे दो या अलग दे दो, क्षुल्लक दे दो या अलग दे दो, डायरेक्ट मुनि मत देना, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो गया तो गांव को कलंक आ जाएगा। तो इसलिए वो विरोध कर रहे थे। भागचंद सोनी सेठ सब भी थे उस टाइम पर। तो फिर सब ये करे तो उन्होंने क्या कहा, देखो ऐसा नहीं है, हमको उसका परख किया है। हाँ, तो क्या कहने लगे फिर बाद में, इतना होने के बाद तो आप प्रोग्राम करना है तो करो, नहीं तो मैं जंगल में जाके दे दूंगा। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, फिर लास्ट में वो ने हाँ कह दिए। क्या करने, 8 दिन था पहले फिक्स हो गया कि तारीख डिक्लेयर हो गया। हाँ, डिक्लेयर होने के बाद देखो उसका पुण्य कैसा था आचार्य श्री का। तो वहाँ पर एक सर्कस आया हुआ था। वो सर्कस के लिए उसको मालिक को ग्राउंड चाहिए था। वो ग्राउंड का परमिशन लेने के लिए कलेक्टर के पास गया था, और वो कलेक्टर जैन था। हाँ, और आचार्य जी के बारे में, उनका ज्ञान सागर बारे से बहुत दिन रोज जाता था नमस्कार करने। तो उनको पूछता है सर्कस मालिक को, देखो आपका शो कब रहता है? रात में रहता है ना, और दिन में जो आपके सर्कस के अंदर जितने घोड़े हैं, जितने ऊंट हैं, कितने हाथी हैं, ये सब ये प्रोग्राम में देना पड़ेगा। हाँ, वो हाँ कह दिए। हाँ, देखो कैसा उनका पुण्य का उदय था। फिर क्या हुआ, एक एक दिन में एक एक मोहल्ले से उनका बिंदुरी जुलूस चलता था। हाँ, 8 दिन तक। हाँ, प्रत्येक मोहल्ले से चलता था। तो फिर क्या, 4 दिन बचे थे तो टेलीग्राम आ गया, वायर आ गया घर पे। हाँ, विद्यादर्शी गोविंद गान जैनेश्वरी दीक्षा 19 जून 1968 करके लिखा हुआ था। उस टाइम पर यही चलता था, अंग्रेजी में चलता था। मैं पढ़ लिया और आज पिताजी के पास दे दिया। क्या है, क्या लिखा है इसका? उनका दीक्षा होने वाला है। तो उसको लेके फाड़ के फेंक दिए, और इतना क्रोधित हो गए कि अरे 20 साल लड़के को माता पिता के अनुमति के बिना ये दीक्षा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या हो रहा है फिर? हाँ, करके फिर ऐसा होने लगे, इधर माँ रो रहे, इधर बहनें रो रहे हैं, और ये दोनों भाइयों के कोने में मूर्ति जैसा बैठते हैं वैसे देखते बैठे थे। तो मैंने समझ लिया ये पिताजी का स्वभाव तो मेरे को मालूम है, ये बहुत जिद्दी है। अब मैं क्या करूं, इनको छोड़ दिया। मैं तो जाऊंगा जरूर। हाँ, तो मैं भी बिना बोले एक ड्रेस ले लिया, थैली में डाल दिया और बिना बोले निकला। तो उस टाइम पर मैं उनसे भी 3 साल में बड़ा था। मेरे को भी क्या, मैं 10th में था, तो मेरे को भी हिंदी भी अच्छी तरह से नहीं आती थी, और मेरे ज़िंदगी में ये पहली बार इतना लंबा प्रवास था। हाँ, तो मैंने आ गया यहाँ पर। तो फिर बाद में क्या, तो उस टाइम पर पीछे कौन रहे थे, ये जनगोंडा करके थे ना, उनको क्षुल्लक दीक्षा देश भूषण महाराज ने दे दिए थे। तो देश भूषण महाराज ने एक बार वो स्वामी नंदी करके गांव है अपने सांगली के पास, वहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर एक भट्टारक रहते, वो भट्टारक के अंदर अचानक समाधि हो गई। होने के बाद ये जनगोंडा को क्या किया, उन्होंने भट्टारक बनाए। अभी अभी उन्होंने वो हाथी से मार कर मर गया, देखो। हाँ, अच्छा, हाथी से।
हाँ, जिनगुंडे को पत्र लिखते थे। हाँ, तो फिर इधर उन्होंने ऐसा किया, तो फिर बाद में उनका मृत्यु हो गया, हाथी मार दे उसको। अभी अभी हो गया 2 साल पहले। हाँ हाँ, दीक्षा लिख बुलाया था। तो देखे तो इन्होंने भट्टारक बन गए, तो फिर क्या रह गए बोल रहे, उनका दीक्षा का पक्ष हो गया। पक्ष होने के बाद मेरे को क्या कर रहे थे, तो जिस टाइम पर मैंने बिना जे बोले निकल गया, मैं भी ऐसा ही करके 2-3 दिन वहाँ गया। वहाँ गया और शाम को 7 बजे वहाँ से मैं स्टेशन से बाहर आ गया। कोयले की गाड़ी थे, सब वो ड्रेस सब काला हुआ था, बदल लिया और जाया। बाहर आके स्टेशन के बाहर आया, पूछता हूँ एक सज्जन आदमी को, इधर जैन मंदिर कहाँ है भाई? तो उन्होंने बोला सीधा यहाँ आपको नशिया मिलेगा। अरे नशिया में तो मैं जानता ही नहीं था क्या बोलते हैं ये। हाँ, तो वह क्या बोलते थे, राजस्थान में वैसा नशिया बोलते हैं, गांव के बाहर जो रहता है उसको नशिया बोलते थे। वो अभी गांव में आ गया था। तो फिर जब मैं आगे चला, फिर आज देता हूँ, तो क्या हुआ, 1 किलोमीटर से एक जुलूस आ रहा था। पहले घोड़ा आ रहे, फिर बग्घी आए, फिर ऊंट आए, फिर और सैनिक लोग ड्रेस खेले हुए वैसे आए, फिर और एक बैंड आ गए। ऐसा 1 किलोमीटर से आता था वो। देखा, मैं समझ लिया। एक महिला से पूछा ये क्या आ रहा है? तो बोले ये बिंदुरी आ रहे हैं। अरे बिंदुरी में तो समझता नहीं था, मैं समझ लिया कि कोई सेठ का लड़के का शादी होगा, ऐसा समझ लिया। तो फिर बाद में लास्ट में जाता हूँ तो हाथी पर कौन बैठे थे देखो। हाँ, विद्याधर शेरवानी ड्रेस लगाए, मुकुट लगाए, हार ये सब डाले हुए हैं। हाँ, और सभी लोग नारियल चढ़ा रहे हैं, कोई पैसा ये कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, ऐसा चल रहा था। मैं देखा, हाँ अरे विद्याधर जी का ये चल रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे को कैसे पहचानेंगे? हाँ, तो मैं समझ लिया हाथी के सामने नौजवान लड़के डांस कर रहे थे। तो उसके अंदर मैं घुस गया। तो देखता हूँ तो उस सभी के अंदर मैं टोपी वाला एक ही आदमी था। तो आचार्य जी ने देखे, विद्याधर ने, हमारा भाई आया है देखो। मेरा कोई पूछता नहीं था रेलवे के अंदर, मेरे को हाथी पे चढ़ाए भाई। जुलूस निकला, समाप्त हो गया। मैं फिर बाद में आज ज्ञान सागर महाराज गुरु को, मैं उसका भाई आया है ये वार्ता मुझको उनको मालूम हो गई। तो मैं जाके गुरु महाराज को नमस्कार किया, अब नमस्ते किया। क्यों महावीर जी, विद्याधर को लेने आए क्या? जी महाराज। तो वहाँ बैठे जाओ। तो वहाँ सामने ही बैठे थे, वहाँ गया मैं कहने लगा देखो घर में बहुत अशांति चल रही है, माँ रो रहे हैं, बहनें रो रहे हैं। हाँ, पिताजी बहुत क्रोधित है, मैं भी बिना बोले आया हूँ। अब की बार मेरे साथ वापस घर चलो, फिर बाद में जो भी करना है तुम करो। ऐसा बोलने के बाद गुरु महाराज ने क्या कहा, देखो महावीर जी, प्रत्येक जीव अपने आत्म कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। तो मैंने मौन रहा। तो वो विद्याधर जी क्या बोले, देखो भैया आप कुटुंब के मुखिया हैं। हाँ, आप, मैं पिताजी को स्वभाव को जानता हूँ, तो आप ऐसा करो, माता पिता का अच्छी तरह से सेवा करो और दोनों भाइयों को अच्छी तरह से पढ़ाओ। और अंत में ये ध्यान रखना, इस मुनि वेश से इस भव से पार होना है तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो बम्बई के पास कल्याण है, वहाँ जाओ। ऐसा कहे तो मैंने क्या किया, क्या ऐसा हो गया। तो उस टाइम पर जून के 13 जून 30 जून को दीक्षा का ये हुआ। तो उस टाइम पर वहाँ पर इतना धूप गिरते थे। तो हाँ, तो माइक में तो उस टाइम पर एक बोला था कि देखो, मेरे को हिंदी आता था नहीं था, तो सामने ये खड़े थे, वो जो कहते थे वही करता था मैं, और क्या करे कैसे करे। हाँ, मेरे को हिंदी का भाषा का ज्ञान नहीं है, मैं घर से मैं बिना बोले निकल के आया हूँ। तो
मैंने अकेले आया हूँ, मेरे तरफ से तो मेरा अनुमोदन है, पिताजी और कुटुंब के अनुमोदन है, मेरे को मालूम नहीं है। इतना ही बोला, क्या रोकने वाला नहीं है, तो रुकने वाला नहीं है। तो इतने में इतना धूप के अंदर एक इतना सा था बादल था, तो उस टाइम पर जैसे जैसा आचार्य से कपड़े उधरे उस टाइम पर बरसात सा हो गया। हाँ, कितना पुण्य है देखो। हाँ, यहाँ गर्मी भी जून में 30 जून में। हाँ, तो फिर इतने वो सब हो गया। फिर वापस आ गया मैंने, तो सब फोटो वगैरह लेके गया था, तो जाके पिताजी को दिखाया, तो फिर सब घर में रोने का ये चालू हो गया। और क्या करें, अभी जाएंगे करके 8 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया, पिताजी ने अभी चौका लेके जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने जनेऊ पहनते थे, ये चैन बोलते ना, चैन चैन और अंगूठी रिंग, ये सोने के उसको ये करके गला करके ये 108 फूल बनाए, लवंग जैसा फूल बनाए, क्योंकि 108 उनको पदवी मालूम मिल गई ना, 108 विद्यासागर बन गए हैं। तो ऐसा लेके आए, यहाँ पर सब पूजा किए, आहार दान दिए। अच्छा, ये ध्यान सागर महाराज जी ने माता पिता को ब्रह्मचर्य व्रत दिए, सब कुछ हो गया। फिर वापस जा रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या हुआ, तो मारुति को लेके गई थे मित्र को। तो मित्र ने क्या किया उस टाइम पर, देखो आचार्य के पास गया, विद्याधर के पास मुनि बन गए थे, तो बोला आप तो पार हो गए हैं, मुनि बन गए, मेरा क्या होगा। हाँ, अरे भाई, मेरे को दीक्षा देने के लिए कितने लोग विरोध कर रहे थे, और तू तो अजय नहीं, तेरे को काम कैसा मिलेगा, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, विद्याधर क्या मुनि बन गए थे ना, क्या कहा, देखो ऐसा करो, विवाह के फंदे में नहीं पड़ना। तो उन्होंने उसी टाइम पर ध्यान सागर महाराज के पास साष्टांग नमस्कार करके ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। मारुति ने भी, अजय न होता हुए भी। हाँ, देखो कैसा मित्र था उन्होंने, देखो आज भी है, उसका कंबर जैसा काटकोन जैसा हो गया है, मतलब ऐसे वो झुक गया है। हाँ, और कहाँ जाता है वो, हाँ मंदिर में सोता है। हाँ, घर नहीं जाता सोने के लिए, मंदिर में जाता है। जो भी 72 के लोग आ जाते हैं उनके साथ बात करता है, सब कुछ करता है, अभी भी है वो। तो उनको अजैन नहीं, कोई नहीं समझते, वो जैन से भी ज़्यादा मानते हैं उसको। ऐसा उन्होंने ये कर दिया। तो फिर आचार्य जी के पास से हम सभी लोग निकल गए। फिर बाद में उस टाइम पर मालूम हो गया कि 130 रुपये दिए थे। हाँ, उस बाद में हो तो उन्होंने सच बोला, तूने क्या किया होगा, तो बोला ना मैंने 130 रुपये दिया था। हाँ, ये कौन किसके साथ पैसे ले दे, तो तेरे पास ही दे तो ही देना हो, दिया होगा। तो उसके बाद उन्होंने हाँ कह दिया, बस हो गया। तो फिर बाद में क्या हुआ, इसके बाद फिर हम इधर आ गए। तो फिर क्या हुआ, तो दीक्षा का प्रोग्राम ये हुआ। तो फिर बाद में दीक्षा हो तो कब हो गया, 2-3 साल गए। 72 में क्या होगा, तो आचार्य पद देने का इनके पन में आ गया था। किसको, गुरु ध्यान सागर महाराज को, हमारा उम्र हो गया है, तो इनको आचार्य पद देने का। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, आचार्य ध्यान सागर महाराज ने किसको, विवेक सागर को दीक्षा दिए थे। तो उन्होंने क्या, उम्र में बड़े थे, तो लोग क्या कर रहे हैं, देखो उम्र में बड़े हैं, हाँ विद्यासागर से नहीं, विवेक सागर को देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि सीनियर को नहीं देखते, सीनियर को देखते हैं। हाँ, मतलब पास से देखता हूँ मैं। हाँ, तो उन्होंने इतना ही नहीं है, उम्र से छोटे हुए तो भी क्या हुआ, उन्होंने कितना गुण, हाँ कितना गुण पाए हैं मालूम है क्या। तो उन्होंने बताया, जैसा गुण पाए हैं, ये कहते हैं कि सिंह जैसा पराक्रम, हाँ हाथी जैसा स्वावलंबन, हाँ गाय जैसा वात्सल्य, हरिण जैसा सरल, हाँ वृषभ जैसा
वृषभ जैसा, क्या है वृषभ जैसा, मतलब क्या नहीं, हाँ पशु जैसा निरालम, हाँ निरीह, हाँ सूर्य जैसा तेजस्वी, शीत चंद्र जैसा शीतल, पृथ्वी जैसा सहिष्णुता, कांति जैसा मणि जैसा कांतिवान, हाँ समुद्र जैसा गंभीर, हाँ पर कौन सा मेरु जैसा निश्चल, हाँ आकाश जैसा निरालंब, हाँ और पवन जैसा निसंग निस्संग, ऐसा उन्होंने गुण प्राप्त किया है तो मैं देता हूँ उनको आचार्य पद। तो उस टाइम पर कह रहे क्या ध्याधर जी, तुमको मैंने आचार्य पद दे दिया, आचार्य बना दिया, मैं साधु बन गया है, तो मैं इसे आपसे मैं यही दीक्षा का दक्षिणा मांगता हूँ। तो आचार्य सिंह कह रहे मेरे पास जो भी कुछ था तो आप किया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ तो कहने के बाद के उन्होंने मेरे को दीक्षा के दक्षिणा के उपलक्ष्य में तो आपको ये करना है कि भविष्य में आप क्या बनाना, गुरुकुल बनाना। तो उस टाइम पर क्या किया उन्होंने, आचार्य सिंह ने भी हाँ कह दिया, सब कुछ होगा। आचार्य सिंह का गुण देखो कैसा है, जिस टाइम पर आचार्य सिंह का गुण ज्ञान सागर जी का समाधि हो गया तो 2 घंटे के अंदर विहार कर दिए। हाँ तो कई लोग बोल रहे पूछ रहे अरे गुरु का ये हुआ, उनका अंत्य संस्कार करने का है, तो उन्होंने क्या बोला कि देखो जिस शरीर के अंदर से आत्मा निकल गया तो फिर ये क्या कहा है, ये संस्कार करने का ये श्रावक का काम है करके वो निकल गए। तो कोई शुल्क वगैरह उनके साथ निकल नहीं गए। आचार्य होते हुए भी 2-3 साल तक राजस्थान में अकेले घूमते थे। हाँ देखो कितना क्या किया उन्होंने, हाँ अकेले होते घूमते थे। तो फिर जब 75 में आ गए तो उस टाइम पर कौन, हाँ आगरा से कहाँ जाने का था, फिरोजाबाद जाने वाले थे। तो 2 दिन ही था पंचकर्म ये चतुर्मास होने का। तो आगरा वाले क्या किए, टेंट के लिए ऑर्डर दे दिए, कल परसों होने वाला है करके सब इंतजाम करके कि क्यों चतुर्मास होने वाला है। हाँ तो दूसरे दिन क्या किए उन्होंने, जंगल जाने के लिए कमंडल उतारे और निकल गए। बाद में सब संग में किसी को, बाद में अपने दोनों भाइयों थे, हाँ एक भीमसेन करके भूत बलि अब हो गए बाद में, वो थे। ऐसा भोपाल करके एक था प्रवचन सागर रहते वो थे। ये सब चलते चलते गए, वे कहाँ जा रहे हैं, तो आचार्य से तो बाहर जा गए, फिरोजाबाद का रोड पकड़े, 50 किलोमीटर है वो। एक ही दिन इतना विहार करके वहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर चतुर्मास हो गया। तो उस टाइम पर कौन ये भूत बलि करके बाद में दीक्षा ले लिया, उन्होंने अपनी चटाई वगैरह लेके जाते थे। इनके 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर होता है। तो चटाई घस घस के यहाँ जख्म हुआ था आचार्य से, भूत बलि को ना, हाँ निशान घस घस के ये निशान हो गया था। तो आचार्य ने देखे अरे ये क्या हो गया, तो चटाई घिस घिस के जख्म हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ सब परिक्रम छोड़ो उसको, तब से उन्होंने किसी को एक बात संदूक भी नहीं रखे, कुछ भी नहीं रखना का, और शाम को पानी भी नहीं पीना, ऐसा उनको उस टाइम पर के उनको दे दिए। हाँ तो वहाँ पर बहुत अच्छे से थे, नरेंद्र प्रकाश जैन वगैरह ये थे, तो उनका बहुत अच्छा ये किए। वहाँ पर उन्होंने अक्षर के बारे में कितना ये किए थे। हाँ अक्षर के बारे में बताए थे, वो प्रवचन के अंदर तुम पढ़े होंगे थे क्या, अक्षर का मतलब क्या है, अक्षर का मतलब क्या है, अक्षर मतलब क्या है, नाश होना। और नाश होने का जो भी पदार्थ आंखों के सामने दिखते हैं ये सब नाश होने वाले हैं। हाँ और अक्षर मतलब नाश हो नहीं होना, कौन सा है वस्तु, आत्मा जो है कभी नाश होता नहीं है। इसके बारे में उन्होंने इतने बड़ा प्रवचन किए हैं।
हाँ बस बस बस। हाँ इतना तक हो गया, ज़्यादा कहने की मतलब ऐसा है। आप हाँ हाँ अभी 1 घंटा लगेगा। हाँ, हाँ, चलो करोगे चलो अच्छा अच्छा। आज की है